कहा जाता है कि युवा जब अंगड़ाई लेता है तो देश की राजनीति की दशा और दिशा बदल जाती है। गोरखपुर विश्वविद्यालय बहुत बड़ा शिक्षा का केंद्र है और यहाँ से तमाम देश के बड़े बड़े नेताओं की भी उत्पत्ति हुई है जिन्होंने यहाँ से राजनीति की है। हमारे साथ गोरखपुर विश्वविद्यालय के तमाम छात्र नेता विद्यार्थी हैं। हम इनसे जानेंगे कि जो वर्तमान में राजनीति की दिशा है वो किस तरफ जा रही है, जो प्रदेश की पार्टियां हैं वो चुनाव में किस तरह से उतरने वाली हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 2022 का चुनाव होने जा रहा है। हमारे साथ छात्र नेता नितेश हैं, हम इनसे जानते हैं कि किस तरह की गति आप राजनीतिक पार्टियों की चुनाव को देखते हुए देख रहे हैं। देखिए, गोरखपुर विश्वविद्यालय में जो इस समय वर्तमान स्थिति है छात्र चुनाव को लेकर, हम लोगों ने अनवरत तरीके से हम लोग सत्याग्रह तरीके से धरना पर बैठने को मजबूर हुए थे छात्र संघ बहाली को लेकर। लेकिन हमारे वाइस चांसलर जी ने कहा कि छात्र संघ चुनाव हम कराना चाहते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश शासन जो है छात्र संघ चुनाव नहीं कराना चाहती है। तो हमारी आखिर हम ये कहना चाहते हैं कि आखिर ये छात्र संघ चुनाव से क्यों डर रहे हैं। आखिर इस समय वर्तमान की जो बीजेपी भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो आखिर में क्यों डर रही है छात्र संघ चुनाव से, क्योंकि ये जानते हैं कि जिस दिन छात्र अपने प्रतिनिधि चुन लेंगे, अपने अधिकारों की बात करेंगे, उस दिन इन लोगों का जो काले करतूत हैं उन लोगों का पोल खुल जाएगा। आप जानते होंगे कि इस गोरखपुर विश्वविद्यालय से पढ़ करके राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री हैं, शिव प्रताप शुक्ला वित्त राज्य मंत्री रहे, कई छात्र नेताओं को यहाँ से राजनीति में जाने का अवसर मिला। तो जो इस समय की राजनीति चल रही है उसको आप किस नज़र से देखते हैं? सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप युवाओं और छात्रों की आवाज़ को उठाने के लिए अपने टीवी के माध्यम से आज इस पंथ पार्क में आए हैं। और एक बात आपको हम बता देना चाहते हैं कि वर्तमान की जो सरकार चल रही है, इस सरकार को ये पता होना चाहिए कि इनके जो केंद्रीय मंत्री हैं गोरखपुर विश्वविद्यालय से पढ़ लिख कर और यहाँ के छात्र राजनीति से पनप कर आज देश की राजनीति में भागीदारी हैं और मंत्री हैं। और ये लोग इनका भ्रष्टाचार का सीमा तो पार ही हो गया है। गोरखपुर विश्वविद्यालय में एक इतने तनाशाह कुलपति को भेज दिए हैं कि जो कुलपति अपने लिए स्वयं वीआईपी गेट बनाया है। क्या कोई विद्यार्थी, किसी विद्यार्थी के लिए उसके शिक्षक वीआईपी होते हैं क्या? जानना चाहेंगे कि आखिर में 2022 की विधानसभा चुनाव में यह पार्टियां किन मुद्दों को लेकर के मैदान में आवें जिस पर उनको युवाओं का साथ मिले। देखिए, 2022 के चुनाव में जो भी पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी, चाहे बसपा, चाहे भाजपा, चाहे कांग्रेस, देखिए भाजपा की वर्तमान सरकार है और ये 2017 के चुनाव में बेरोजगारी प्लस गरीबी प्लस शिक्षा, भ्रष्टाचार और लॉ एंड ऑर्डर के तहत इस सरकार में आई थी। जो ये जितने भी इनके वादे रहे सारे वादों पर फेल रहे हैं। और 2022 में हम चाहते हैं कि अगर चुनाव हो रहा है तो पहले बेरोजगारी मुद्दा होना चाहिए, महंगाई मुद्दा होना चाहिए। जिस तरह से तेल की कीमतें बढ़ती जा रही हैं, चाहे वो घरेलू तेल हो या पेट्रोल हो या डीजल हो, जिस तरह से तेल कीमतें बढ़ती जा रही हैं, अब गाड़ी से चलना और निकलना एक आम आदमी के लिए मुश्किल हो गया है। यह तो एक ऐसे युवा हैं जो ऐसा संदेश बीजेपी को दे रहे हैं कि अगर बेरोजगारी और महंगाई पर कंट्रोल नहीं होगा तो युवाओं का रुख बदल जाएगा और बीजेपी की सत्ता पलट सकती है। आप कुछ भाजपा से लग रहे हैं क्या? जी नहीं, मैं एनएसयूआई से हूँ, कांग्रेस से हूँ, एनएसयूआई से जी। तो क्या कहेंगे वर्तमान की राजनीति जो चल रही है और 2022 की राजनीति किस दिशा में जाएगी? देखिए, वर्तमान की राजनीति जो है वो पूरी तरह से तानाशाही की राजनीति हो चुकी है, महंगाई की राजनीति हो चुकी है। जो ये लोग कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, प्रदेश में पूरी तरह से अराजकता व्याप्त हो चुकी है। और जो आपने आज शुरू में मुद्दा उठाया जो छात्र राजनीति से था, मैं छात्र नेता हूं, विश्वविद्यालय का छात्र संघ का प्रत्याशी रहा हूं। और जिस तरह से इन्होंने पूरे प्रदेश में छात्र संघ को समाप्त करने का कार्य भाजपा सरकार ने पिछले 5 वर्षों में किया है, अब युवा उसको जवाब देने के लिए तैयार है। और आने वाले चुनाव में भाजपा को पूरी तरह से मुँह की खानी पड़ेगी इस तरह। नहीं, तो इन्होंने कहा कि छात्र संघ के चुनाव को बीजेपी सरकार ने खत्म कर दिया। तो जगह ये पौधशाला है, कहा जाता है कि छात्र राजनीति जिससे निकलने वाले जो छात्र होते हैं वही भविष्य के राजनेता होते हैं, देश प्रदेश के नेता बनते हैं। तो इस पौधशाला को आखिर में बीजेपी ने क्यों खत्म किया होगा? देखिए, बीजेपी को किसी से ज़्यादा खतरा है तो युवाओं से। बीजेपी का ये कहना है कि उन्होंने विकास किया है, मैं भी कहता हूँ विकास हुआ है, लेकिन किस में हुआ है? महंगाई में, भ्रष्टाचार में, बलात्कार में, स्वास्थ्य की कमी हुई है। बीते कोरोना काल में आपने देखा होगा किसी को दवा की सुविधा तक नहीं मिली। योगी जी तो अभी ऐलान कल ही किए हैं कि कोरोना से जिसके घर में मौत हुई होगी हम उसको 50,000 रुपया देंगे। तो क्या चुनावी स्टंट है या क्या पहले क्यों नहीं दिया? ये सब देखिए चुनावी मुद्दा है। इनका क्या है, जब भी चुनावी 4 साल बीतते हैं इनका मुद्दे आने शुरू हो जाते हैं। या तो आतंकवादी हमले होने शुरू हो जाएंगे, या तो सर्जिकल स्ट्राइक ये करवा देंगे, या तो कुछ अपने ऐसे मुद्दे ये रख देंगे जिससे जनता का रुख इनकी तरफ बदले। लेकिन अब जनता इनसे उब चुकी है, त्रस्त हो चुकी है और ये जान चुकी है कि ये सिर्फ दूसरों का फीता काटने का काम करते हैं। युवाओं के बीच से बड़ा ही रोषात्मक जो है निर्णय देखने को मिल रहा है। युवा नाराज हो जाएंगे तो सत्ता बदल जाएगी, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल, युवा अगर नाराज होंगे तो बिल्कुल सत्ता बदलेगी। और इस तरह का महंगाई को देखते हुए अगर बेरोजगार चरम सीमा पर जब आएगी तो सत्ता बदलना निश्चित ही है। नहीं, युवा जो है हमारा जो विद्यार्थी है वो महंगाई से किस तरह से दो चार हो रहा है, घर परिवार से कैसी समस्याएं पैदा हो रही हैं?
एक मिडिल क्लास का जब व्यक्ति रहता है, जब पढ़ने आता है तो वही सोचता है किस तरीके से कम से कम में हम आके पढ़ लें, कम से कम में हम चले आए। लेकिन इस तरीके बेरोजगारी चरम पे रहेगी, तेलों की महंगाई बढ़ती जाएगी तो आएगा किस तरीके से वो। और जब महंगाई बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है युवा नाराज होगा और हमेशा की तरह क्या होता है कि सत्ता गिरा भी सकता है। मतलब हॉस्टल में आप अगर रह रहे हैं या किराए के कमरे पर रह रहे हैं तो जो खर्चा आपका 2,000 रुपये का था अब वो बढ़ करके लगभग 4,000 पर आ गया, क्या ऐसा माना जाए? बिल्कुल बिल्कुल 4,000 रहे, उससे ऊपर जा रहा है। और जब उससे ऊपर जाएगा तो जाहिर सी बात है कि जब घर वाले नहीं दे पाएंगे तो छात्र नाराज होगा तो जाहिर सी बात जिस सरकार रहेगी उस सरकार को लेकर वो जरूर आक्रोश पैदा होगा उसके प्रति। हमारा जो विश्वविद्यालय वो ग्रामीण इलाकों में है, ग्रामीण इलाके में है और दूर दरार के जो छात्र आते हैं, पहले तो किराया जो बढ़ोतरी है, बस किराया बढ़ोतरी में उनका वो मिल रहा है, तेल बढ़ने की वजह से उनकी अर्थव्यवस्था डमाडोल हो गई है। विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए फीस में बढ़ोतरी कर दिया गया है। इस समय वर्तमान में माननीय कुलपति जी के द्वारा निर्देश दिया गया है कि छात्रावास का जो शुल्क है उसको बढ़ाया जाए, लेकिन हम इसका विरोध करेंगे। और दूसरी बात यह है कि जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी करने वाले हैं, जो छात्र हैं, उन पर महंगाई का इतना ज़्यादा असर पड़ा है कि वो बेचारे आत्महत्या करने को मजबूर हो रहे हैं। हम ये चाहेंगे कि छात्र ऐसा कोई कदम न उठाएं और वह जो सरकार की गलत नीतियां हैं उसके खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करें। साथ ही क्या कहेंगे आप, कैसे आप नौजवान हैं, देश की राजनीति में भी आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, सरकारों को आपका सुझाव भी होना चाहिए, क्या गोरखपुर विश्वविद्यालय संदेश देंगे? जी, पहली बात तो मैं ये बताना चाहूँगा, जो छात्र संघ का चुनाव होता है विश्वविद्यालय में, ये उन बच्चों के लिए एक मंच होता है जो राजनीति में कुछ करना चाहते हैं। और राजनीति में तभी स्वच्छता आ सकती है जब छात्र संघ के चुनाव के जरिए लोग छात्र राजनीति से क्षेत्र राजनीति में जाएं। तो पहले इन्होंने गोरखपुर विश्वविद्यालय हुआ चाहे इलाहाबाद विश्वविद्यालय, सारे जगह पर इन्होंने छात्र संघ का चुनाव बंद करा दिया है। इनसे उनका भय सामने आता है कि वो छात्रों से डरते हैं, युवाओं से डरते हैं। और जाहिर सी बात है जो असामान्य परिवार के लोग हैं आजकल राजनीति में ज़्यादा सक्रिय नहीं हो पा रहे हैं। विधायक का बेटा विधायक बन रहा है, सांसद का बेटा सांसद बन रहा है, लेकिन जिनको अपना योगदान राजनीति में देना है वो कैसे दें? छात्र संघ के जरिए देंगे। लेकिन छात्र संघ का चुनाव इन्होंने बंद करा दिया है पिछले विगत वर्षों से। और राजनीति में स्वच्छता तभी आ सकती है जब छात्र संघ का चुनाव पुनः चालू कराया जाए। नहीं तो ये लैपटॉप बांटने जा रहे हैं, टैबलेट बांटने जा रहे हैं, कहा जाए तो अखिलेश के ही नक्शे कदम पर हैं और चुनावी समय में 2-3 महीने के भीतर ऐसा कुछ करने जा रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? 4 साल बीत गए, 5वीं साल आने वाली है, चुनाव भी आने वाला है। सरकार के पोर्टफोलियो के जरिए अकाउंट में पैसे भेजे जाएंगे। जैसे पिछले चुनाव के समय उन्होंने किसान धन योजना के तहत 5-5 हज़ार रुपये भेजे थे, ज़्यादातर वोट बैंक उनका बन गया था। ये बस पब्लिक को लुभाने के लिए उनका कारनामा है। 4 साल में उन्होंने क्या किया है नहीं पता है। सरकार ने वर्तमान समय में जो पेट्रोल और डीजल का रेट बढ़ा है, इसके कारण युवाओं को काफ़ी तकलीफ़ हो रही है। लेकिन कहीं ना कहीं वो अपने देश के अंतर्गत नहीं आता, वो बाहरी से जो पेट्रोल आते हैं उनके रेट पे डिपेंड करता है। लेकिन प्रदेश सरकार जो है नेक कार्य कर रही है। ये गोरखपुर विश्वविद्यालय के पढ़ने वाले छात्र हैं, छात्र नेता हैं, जिन्होंने साफ कहा कि वर्तमान में जो महंगाई का रेशियो है, महंगाई का जो दर है, उससे छात्र बुरी तरह आहत हैं। खासकर जो विद्यार्थी पढ़ने वाले हैं वह किराया लगा करके बस ऑटो से जहां विश्वविद्यालय पर आते हैं, हॉस्टल में रहते हैं तो उसका किराया भाड़ा देते हैं। तो इन सब किराए भाड़ों से उनकी आमदनी और उनके परिवार की आमदनी खासा प्रभावित हो रही है, जिसका नतीजा उत्तर प्रदेश के 2022 के चुनाव में युवा इस बीजेपी की सरकार को दिखाएंगे। मुकेश पांडे, ईटीवी भारत, गोरखपुर।